भैया 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 शांति रखो। बैठ जाओ, बैठिए आप भी हमारे साथ। मंडी का जो रोजाना का रेट है, जो रेट आ रहा है उसको मैच करके और हमको थोड़ा एक्सप्लेन करो किसानों को कि आज क्या ऐसा अचानक क्या सर वो कहाँ है हमारा। सोयाबीन फसल का उचित दाम नहीं मिलने पर आज किसानों ने कृषि उपज मंडी से निकलकर छतरीपुरा चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि व्यापारियों द्वारा कल तक सोयाबीन 4300 रुपए में खरीदी, जबकि आज सोयाबीन का मूल्य गिरकर 3900 रुपए कर दिया गया है। जबकि मोहन सरकार द्वारा भावांतर योजना के तहत 4300 के भाव निर्धारित किए गए हैं। सोयाबीन के गिरते भाव को देखते हुए किसान आक्रोशित हो गए और आज कृषि उपज मंडी से निकलकर छतरीपुरा चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार व पुलिस बल मौके पर पहुंचा। कृषि उपज मंडी में आज करीब 1200 क्विंटल सोयाबीन की आवक हुई है। बताया जा रहा है कि भावांतर योजना के तहत धार की कृषि मंडी में मात्र 35 से 40% किसान ही अपनी उपज बेच पा रहे हैं, जबकि 60% किसान मंडी व्यापारी को अपनी उपज बेचने को विवश होना पड़ रहा है, जिसका उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। किसानों की पीड़ा ये है कि इस वर्ष बारिश की वजह से उनकी सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई है और उसके बाद भी सोयाबीन के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। अगली फसल के लिए खाद बीज के लिए दर दर भटक रहा है। ऐसे में किसान करे तो क्या करे। करीब 2 घंटे तक किसानों ने छतरीपुरा चौराहे पर चक्का जाम किया। इस बीच तहसीलदार आक्रोशित किसानों को समझाते रहे। करीब 4 घंटे से तहसीलदार तथा मंडी सचिव की किसानों से चर्चा हो रही है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। इस बीच जिले के कोई भी वरिष्ठ अधिकारी किसानों से चर्चा करने नहीं पहुंचे हैं। पिछले 2 घंटे से आपने यहाँ पे चक्का जाम कर रखा है, क्या कारण है उसका? किसानों को उचित दाम नहीं मिलना। उसका कारण ये है सर कि किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा मंडी के अंदर। किसान अपना सोयाबीन लेके आया, पहले तो सोयाबीन ठीक से पका नहीं किसान का। इस बार मारामारी इतनी है कि किसान को खाद नहीं मिल रहा है, खाद के पैसे ही नहीं किसान के पास, सोयाबीन बेचना भी किसान की मजबूरी है। अभी किसान लेके आ रहा है और किसान सोयाबीन निकला ही नहीं, गाइटा निकला है सर। 1-2 कुंटल बिकेगा, गाइटा ही निकला है। मतलब सोयाबीन की गिनती तो है ही नहीं। हर साल 4-5 क्विंटल निकलने वाला सोयाबीन इस बार निकला है, 1-2 कुंटल बिकेगा। किसान लेके आया, कल से लाइन में लगा हुआ है 4 बजे से। किसान रात को 10 बजे मंडी में पहुंचा, रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे सारे किसानों के ट्रैक्टर अंदर हुए मंडी में। उसके बाद भी जो किसान लेट आया, 9 बजे के बाद आया, 10-12 ट्रैक्टर किसान बेचारे बाहर खड़े हैं। मंडी प्रशासन ने उनको अंदर तक नहीं लिया, बोले टाइम हो गया, तुम लेट हो गए, अब हम तुमको अंदर नहीं लेंगे। बेचारों को रात भर अपने ट्रैक्टरों पे वहीं सोना पड़ा किसानों को। सुबह जब नीलामी चालू हुई तो सोयाबीन का भाव 4000 से ऊपर खुलना चाहिए ना। सब नीलामी में 4000 से नीचे सोयाबीन बिका है। 2500, 2600, 2700, 3300। जो ट्राली कल 3500 बिकी थी, 3500, 3600 की ट्राली बिकी थी किसी किसान की, आज कल कैंसिल करा के उसने फिर लाइन में लगाई, तो आज 2500, 2600 पे आ गई। मतलब ये कौन सी बात हो रही है किसानों के साथ? और ये भावांतर के भौर में किसान सर ऐसा फंसा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा भावांतर का क्या है। अब किसान पंजीयन तो लेके आया है, यहाँ पे सर 50% किसान के पास पंजीयन है, 50% तो बेचारा डिफाल्टर है सोसाइटी में। अगर ये उचित दाम नहीं मिलेगा तो क्या खाएगा सर? वो खाद कैसे लेके जाएगा सर? अपना खाद उचित दाम चाह रहे हैं सर किसान, उचित दाम चाह रहे सोयाबीन का। आप भावांतर भी मिलने मत दो हमको, उचित दाम ही दे दो कम से कम। और ये 4000 से ऊपर, 5000 से ऊपर तो हमारे सोयाबीन खरीदो कम से कम। अगर भाव नहीं मिले तो आप लोग क्या करेंगे आगे? आगे कहीं नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे। अभी हमारे किसान साथी अभी गए हैं तहसीलदार के उनके साथ में। उनका कहना है कि अगर आपको उचित दाम नहीं मिले तो आप मंडी में ताला लगा देना। देखते हैं किसान यहाँ पर क्या करता है। किसान समूह, हमारे बड़े बड़े किसान, बुजुर्ग किसान है साथी है, उनका जो भी निर्णय होगा फिर वो सभी किसानों का होगा। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुमित वर्मा, ग्राम कसोड़िया से। हाँ बताइए क्या समस्या? पहली समस्या किसानों को जो भावांतर में उलझा रही है सरकार, उनको पता नहीं है कि भावांतर में जैसे हमने ऑनलाइन सभी चीज कराई है। हमारे खेत के खसरा खाता मांगते हैं, हमारे खेत से आधार कार्ड मांगते हैं, जियो टैप करके उन्होंने सोयाबीन का करवाया, लेकिन कुछ किसानों को सोयाबीन की जगह क्या करा उनने,
तुअर लगा दिए, किसी को चने लगा दिए। क्या तो आप ऑनलाइन सब कर रहे हो तो आपके पास अधिकार पूरा है। फिर किसान अगर सोयाबीन बेचने मंडी में आ रहा है, मंडी गेट पे आप आरसी कार्ड मांग रहे हो, आधार कार्ड मांग रहे हो, बैंक मांग रहे हो, खसरा खाता मांग रहे हो, तो क्या बम लेके दौड़े आ रहे किसान? क्यों? खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, कोई बता दे सकता है? कोई ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, उनका बेचने आते, कोई किराए भाड़े से कि जिसके पास ट्रैक्टर या गाड़ी पिकअप वगैरह नहीं रहती है तो वो लेके आता है, तो उनको भी मांगते हैं। तो बेचारा किसान किससे मांगेगा? गाड़ी पे और ट्रैक्टर वाला किराया वाला बोल देता कि नहीं दूं मैं, तो फिर क्या करेगा? कैसे बेच पाएगा वो? बताओ। आप भावांतर में क्यों उलझा रहे हो? अगर भावांतर लेना तो आपके पास सभी चीजें भाई, आप नीलामी कर रहे हो, उस टाइम पर्ची पे भावांतर नंबर लिख लीजिए आप। पिछली बार 2017-18 में मैंने सोयाबीन भावांतर में तोले, आज दिनांक तक मुझे भावांतर का पैसा नहीं मिला। 50 से 60 कुंटल मेरे पास मंडी के प्रशासन के बिल आज भी पड़े हुए, मैं लिखित में दे सकता हूँ आपको, पूरे कोड में और तहसील में जमा करा सकता हूँ। आज एक मेरे गांव के पास, सलकनपुर के पास मिर्जापुर मियापुरा गांव है, वहाँ पे भगतपुरा और मियापुरा, उसमें से एक किसान, जीवित किसान को मृत्यु करके जिला पंचायत ने 6 लाख रुपए निकाले। उसका आरोप मैं लगाता हूँ और बिल वो बताता हूँ आपको, डॉक्यूमेंट पूरे मेरे पास, वो भी डॉक्यूमेंट है। हम बात करते हैं तो प्रशासन छिपा दे दी, ये रही वो डॉक्यूमेंट देखो सर, ये जिंदा किसान है, ये इन्हें आवेदन कर भी चुके हैं। इनका नाम क्या नाम भैया? लोकेश पटेल है, शौकत पटेल है, भगतपुरा। मृत घोषित कर दिया ऑनलाइन में, मृत घोषित करके 6 लाख रुपए निकाल चुके हैं जिला पंचायत से। इसकी शिकायत की आप लोग? शिकायत की है, जब तो यह तो प्राप्ति कलेक्टर साहब के वहाँ आवेदन दे गए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। बताइए आप क्या नाम आपका? मेरा नाम गोपाल जाट, किसान कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष भी हूँ मैं। कहाँ पर? सलकनपुर निवासी है मेरा। और ये इनका पुत्र शौकत पटेल का लड़का हूँ मैं, मेहुल पटेल। सीओ साहब को भी दे दिया मैंने। आप पापा को बता देता हूँ, क्यों क्या? करो। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।